दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करवाने के लिए आपके पास IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको IRCTC पर अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस तरह से IRCTC मोबाइल ऐप की मदद से आप अपना नया IRCTC अकाउंट बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा ताकि बीच में आपका एक भी स्टेप मिस ना हो जाए, क्योंकि IRCTC पर अकाउंट बनाना अब पहले जितना सरल नहीं रहा। तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से IRCTC का ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अभी इसे यहाँ से ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। अब यहाँ एक अलर्ट मैसेज आएगा, तो यहाँ वापस ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ अकाउंट बनाने के लिए आपको ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले है मोबाइल नंबर। तो आपको अपना वही नंबर डालना है जो पहले कभी आपने इस्तेमाल ना किया हो। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी मैंने एक नंबर डाला, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इसी तरह अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है तो आपको अपना कोई दूसरा नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो अभी मैं जैसे ही दूसरा नंबर डालता हूँ तो अब वह रेड मार्क चला गया है, मतलब कि मैं इस नंबर से अपना अकाउंट बना सकता हूँ। अब इसी तरह नीचे आपको अपना नया ईमेल एड्रेस भी डालना है जो आपने पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो। तो अभी आपको समझाने के लिए मैं अपनी रैंडम डिटेल्स भर रहा हूँ। तो देखिए ईमेल भी अवेलेबल दिख रहा है। अब यहाँ आपको अपना नया यूज़र नेम बनाना है। तो आप चाहे तो कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, पर वो नाम आपको तभी मिलेगा जब वो अवेलेबल होगा, नहीं तो नीचे लिखा आ जाएगा कि यूज़र नेम नॉट अवेलेबल। तो आपको अपना एक यूनिक नेम क्रिएट करना होगा। आप अपने नाम के पीछे कुछ नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी रखा है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यह नेम अवेलेबल दिख रहा है। अब यहाँ आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। ध्यान रहे कि आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाजू में मैंने एक एग्जांपल भी दिया है पासवर्ड के लिए, तो आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। अब वही पासवर्ड यहाँ नीचे दोबारा डालना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम डालना होगा। फिर बाजू में मिडल नेम है, तो यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ नीचे लास्ट नेम लिखना है, तो वह भी ऑप्शनल है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी जन्म तारीख लिखनी है। यहाँ पे अगर आपको अपना साल बदलना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, और इसके बाद अगर महीना बदलना है तो यहाँ साइड एरो पर क्लिक करें। सब सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ बाजू में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। फिर यहाँ अपनी नेशनलिटी इंडिया सिलेक्ट करें। फिर यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा, ताकि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर देके लॉगिन कर सके, या फिर अगर आपको पासवर्ड रीसेट भी करना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ इनमें से कोई भी सवाल पसंद कर सकते हैं। फिर अब इसका जवाब यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद नीचे आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो इनमें से आप जो भी कैटेगरी में आप आते हैं आपको उसे सिलेक्ट कर देना है। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड या फिर अनमैरिड, उसे सिलेक्ट कर दें। सारी डिटेल्स भरने के बाद अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपको अपने घर का एड्रेस डालना होगा, तो आप यहाँ पे उसे डाल दें। यहाँ अपना कंट्री सिलेक्ट करें। फिर नीचे शहर का जो पिन कोड है वो डाल दें, और उसके बाद फिर अपने सिटी का नाम डाल दें। अब यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो आप अपने एरिया के पास का कोई भी हेड पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे फ़ोन नंबर डालना है। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो अपने घर का नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं। अब आपके घर का और ऑफिस का एड्रेस सेम है, तो यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करें ताकि आपको यह दोबारा ना लिखना पड़े। फिर उसके बाद अंत में यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ एक कैप्चा कोड फिल करना होगा आपको। तो आपको इसमें ऊपर एक सवाल पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ इस इमेजेस पर क्लिक करना होगा। तो मुझे यहाँ ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करनी है। अगर आपको सवाल समझ ना आए तो आप नीचे स्किप के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो
तो आपके सामने कोई दूसरा सवाल आ जाएगा। इसी तरह दोबारा भी आपसे अगर पूछा जाए तो वापस से आपको पिक्चर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ क्रॉस वॉक सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ गया है और लिखा है कि हमारा अकाउंट रजिस्टर हुआ है। लेकिन अभी हमारा पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। आपको वीडियो अभी भी पूरा देखना होगा क्योंकि अभी तक हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अभी पहले यहाँ ओके पर क्लिक करें। अभी आपको पहले अपना वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और फिर यहाँ नीचे जो कोड दिख रहा है वो कोड लिख के फिर यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी अकाउंट वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा, तो उसे आपको यहाँ डाल देना है। और अगर आपको वो OTP नहीं मिला तो आप यहाँ सेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो OTP मिले आप उसे यहाँ पे डाल दें। उसी तरह आपको एक OTP अपने ईमेल एड्रेस पे भी मिला होगा, तो वहाँ से आप देख के वह OTP यहाँ नीचे डाल दें और उसके बाद फिर नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अभी पहले हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब वापस मोबाइल वाला OTP फिर से यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वापस यहाँ अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। तो अब यहाँ आपको 4 अंकों का एक पिन सेट करना है ताकि बस वही पिन की मदद से आप हर बार इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर पाएँ। पिन डाल के यहाँ पर नीचे वही पिन दोबारा डालना है और फिर यहाँ नीचे सबमिट कर देना है। तो अभी फाइनली हम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऊपर ही आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको टिकट बुक करवाना है तो आपको यहाँ प्लान माय जर्नी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो उसके ऊपर पहले ही हमने एक वीडियो बना रखा है जो आपको अभी ऊपर आई बटन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह बाकी और भी ऑप्शन है और यहाँ शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टिकट कैंसिल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपको IRCTC एक्सक्लूसिव देखने को मिलेगा। यहाँ IRCTC की ओर से जो भी एडिशनल सर्विसेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ नीचे आखिर में आपको माय अकाउंट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सीखना है कि इसी मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आप अपने ट्रेन के टिकट कैसे बुक कर सकते हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जल्द ही इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।